क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। क्या मेंशन हो गया? सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, teaching material, interest in students and subject, and one's aptitude in the inculcation of interest in students and in tapping their abilities to realize the values identified in the lessons। ठीक है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि मगर इसका आधा पोर्शन का क्वेश्चन का आंसर बुक में भी नहीं है एंड आपको लिखना भी नहीं है, बिकॉज आपको कौन सा पोर्शन करना है वो देखो। ये पोर्शन है कि सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस मीन्स आप क्या थिंक करते हैं या फिर आपका रोल क्या है एज ए टीचर टुवर्ड द स्टूडेंट्स। मैं सिंप्लीफाइड कर रही हूँ, एज ए टीचर आपका क्या एनालिसिस है। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस मीन्स एनालाइज करना, खुद से एनालाइज करना। यू आर अवेयर अबाउट दिस टॉपिक और यू आर अवेयर अबाउट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स मैथोडोलॉजीज और स्टूडेंट्स एक्सप्लोरेशंस, जो भी पॉइंट्स स्टडी मटेरियल और क्लासरूम एक्टिविटीज उसके ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे मेंशन है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस कौन करेगा? टीचर करेगा। किसकी तरफ? स्टूडेंट्स की तरफ। उसके टीचिंग के बारे में बात होगा कि टीचिंग के रोल क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, आप लोगों ने कौन से बुक में पढ़ा था? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में फर्स्ट सेम लास्ट यूनिट जो टॉपिक था वहाँ पे टीचिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बोला था कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट, टीचर एज ए स्पेशलिस्ट, टीचर एज ए डायग्नोस्टिक पर्सन और टीचर एज ए फैसिलिटेटर, डेमोन्स्ट्रेटर और इंस्ट्रक्टर, ऐसे करके मेंशन हुआ था। तो यहाँ पे उतना कुछ नहीं लिखना है, वो पोर्शन आपको 4.3 में लिखना है। बट यहाँ पे टीचर रोल्स के ऊपर बात आएगा कि टीचिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, आप टीचिंग से क्या समझते हो, यहाँ पे कौन से पॉइंट्स को मेंशन करेंगे टीचिंग में। एंड उसके साथ टीचिंग मटेरियल्स क्या है, दैट इज अ टीएलएम मटेरियल्स। टीएलएम मटेरियल्स, एक टीचिंग मटेरियल अच्छा अगर होता है देन स्टडी में कैसे इंटरेस्ट आएगा बच्चों का। आप अगर बच्चों का इंटरेस्ट गेन करना चाहते हो देन टीएलएम मटेरियल कैसे यूज करेंगे। तो शॉर्टकट में चलेंगे, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे, बट शॉर्ट पॉइंट्स को आपको कैसे रिमेंबर रखना है वो मैं मेंशन करूंगी। तो ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट एंड वंस एप्टीट्यूड, यहाँ पे सब्जेक्ट तक मेंशन करना है, बाकी इतना पोर्शन का कोई आंसर नहीं है। तो इतने में ही वो एनफ हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है बट है नहीं, इतना पोर्शन को नहीं करना है। तो आपको टीचिंग के बारे में लिखना है, टीएलएम मटेरियल के बारे में लिखना है, स्टूडेंट्स की तरफ एक टीचर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और रोल्स हैं उसको मेंशन करना है। एंड उसके बाद इंटरेस्ट, एक टीचर का इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स को हेल्प करने का, मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल किस लिए बनना है, तो वो पॉइंट्स को मेंशन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट तो आप देख लो, यहाँ पे मैंने ना क्या मेंशन किया, इंट्रो। तो यहाँ पे फटाफट से बोलते हैं कि एक टीचर रोल मॉडल अगर है तो उसका रोल्स क्या होता है, रोल्स क्या होंगे। आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोग ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस में या स्कूल्स में टीचर होंगे या फिर बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता है कि टीचर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑलवेज दे स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स। जैसे कि मुझे भी आपके सामने खड़े होने को पड़ेगा, अगर आप कुछ क्वेश्चंस बोलते हो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट doing this type of performance before you, then I am not a good teacher, I am not a proper teacher, and my role is just like डाउन टाइप हो जाएगा या डाउनवर्ड्स मूव करना लगेगा कि मैं यहाँ पे प्रॉपर टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती। सो ऑलवेज एक फैक्ट है कि एक गुड टीचर क्लासरूम एक्टिविटीज में अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज एक गुड टीचर नॉलेजेबल होता है, अपने फैक्ट को कैरी करता है एंड क्लासरूम एंड लेक्चरिंग जब प्रोसेस में वो आता है तो एक्चुअल टीचिंग कंपोनेंट्स को यूज करता है। एक्चुअल टीचिंग कंपोनेंट्स आर जस्ट लाइक क्लासरूम में आप यूज करते हैं तो ब्लैक बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, मार्कर, एप्रॉन्स, बुक्स, चार्ट्स, स्ट्राइप्स, दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं छोटे जो कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स हो यहाँ पे मेंशन होंगे, कलरफुल कार्ड्स,
चार्ट्स पेपर, पाई चार्ट, और आप अगर हिस्टोग्राम्स में पढ़ाना चाहते हो, कोई भी एक आप मेंशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू और डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब मेंशन करना चाहते हैं, देन आप क्या यूज करेंगे? टीएलएम मटेरियल। सो दो तीन पॉइंट बोल रही हूँ कि एक टीचर का रोल है कि वो स्टूडेंट के सामने खड़े होगा, दे दे स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन सिंपली बोल सकते हैं स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज हाउ दे इम्प्लीमेंट देयर टीचिंग प्रॉपरली विद द यूज ऑफ टीएलएम मटेरियल। कैसे वो यूज करते हैं टीएलएम मटेरियल को अपने प्रॉपर टीचिंग के लिए। वो स्पेंड करते हैं मेजोरिटी ऑफ द डे इन द क्लासरूम। ये थर्ड पॉइंट है, मेजोरिटी ऑफ द डे वो क्लासरूम में क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। सो इसके साथ आप क्या करोगे? और मल्टीपल टाइप्स ऑफ उनके पास ना पॉइंट्स है। क्या पता है? आप एक टीचर हो तो यू आर द रोल मॉडल। आप एक रोल मॉडल हो। जस्ट लाइक टीवीज में अगर मॉडल्स आते हैं तो उनको देख के कितने पर्सन्स बहुत सारे व्यूज देते, ओपिनियंस देते हैं, और अदरवाइज बहुत सारे कमेंटिंग्स होते हैं। तो वैसे ही एक टीचर ना बहुत सारे एक्टिविटीज करता है। टीचर ओनली एक जॉब परफॉर्म नहीं करता है, मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग करता है तो एक इफेक्टिव टीचर अंडरस्टैंड दैट टीचिंग क्या इन्वॉल्व करता है? वेयरिंग मल्टीपल हेड्स, that is heads, not heads, that is hats, to ensure that the school day runs smoothly and all students receive a quality education. Multiple hats means बहुत सारे यहाँ पे जिम्मेदारी होते हैं, that's called responsibilities. They carry multiple responsibilities. Multiple hats means यहाँ पे multiple responsibilities है. Responsibilities towards the classroom, responsibilities towards the students, responsibility towards the teacher और colleague, अदर को वर्कर्स, और क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ अपना पूरे क्लास के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड अगेन कोर्सेज के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। सो यहाँ पे बोला गया वो क्या कैरी करते हैं? मल्टीपल हेड्स को कैरी करते हैं। मल्टीपल हेड्स को कैरी करते हैं। एंड जैसे कि वो मल्टीपल हेड्स क्यों कैरी करते हैं? बिकॉज स्मूथली एवरी फंक्शन को स्मूथली, जैसे कि मदर, ठीक है, मदर एक गुड टीचर है बिकॉज मदर इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, मदर एक गुड शेफ भी हैं, मदर एक बहुत अच्छे पर्सन होते हैं जो कि अपने व्यूज को अपने बच्चों में डालते हैं। फादर सेकेंडरी में आते हैं, मदर फर्स्ट में आते हैं, बिकॉज मदर कैरी करते हैं बेबी को। फादर भी बहुत कुछ करते हैं मगर वो आउटसाइड में रह के करते हैं। मदर घर पे रह के और पढ़ाई में हेल्प करते हैं, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जस्ट लाइक दैट टीचर भी मल्टीटास्कर है, बहुत सारे एक्टिविटीज एट ए टाइम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बच्चों का स्टडी बहुत स्मूथली हो। मल्टीपल हेड्स को इसलिए कैरी करते हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज स्मूथली हो एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। हो गया इतने पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते, डायरेक्टली हमें जंप करना, यहाँ पे इतना वास्ट नहीं करना, उतना पैराग्राफ हो गया। देन अभी सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन में मेंशन था आपका, ये देखो, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। बच्चों की तरफ, मतलब स्टूडेंट्स की तरफ एक टीचर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या होगा? टीचर हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क की हूँ, उस पॉइंट्स को कॉमा करके मेंशन है, उसको मार्क करिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग नॉर्मल बात करते, कैजुअली आप बात करते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अदर मेंबर्स, जस्ट लाइक अपने वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं, जैसे आप बात करते हो, क्या आप स्कूल में वैसे बात कर सकते हो? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल ना, बिकॉज एक स्कूल में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बिगर होता है, आपका रोल जस्ट लाइक आपके जैसे रोल मॉडल होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम और विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, वैसे ही आप भी बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। क्योंकि उनको नहीं पता सुभाष चंद्र बोस कौन है, उनको नहीं पता महात्मा गांधी कौन है, तो आप रोल मॉडल हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन क्लासरूम में प्रॉपर होना चाहिए। क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट और अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, एंट्री बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड क्लासरूम अटेंशन प्रोसेस।
क्लासरूम अटेंशन प्रोसेस, जहाँ पे बच्चे आएंगे, आपको अटेंटिव वे में सब कुछ बताएंगे एंड आप भी उसको अटेंटिवली सुनोगे एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट, द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग एम्स। टीचिंग का एम्स क्या है? आप बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्यों पढ़ाना चाहते हो? एनीवन? मेन पर्पस बता दो। बच्चों को, सपोज आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपका मेन पर्पस क्या है? ओनली अर्निंग, या फिर बच्चों को और क्या करना है? किस पे हेल्प करना है? एनीवन? हाँ, माइंड डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है? नॉलेजेबल बनाना है, बच्चों को नॉलेजेबल बनाना है। तो उसके साथ जितने भी पॉइंट्स है, जस्ट लाइक स्किल डेवलपमेंट आपने बोला, माइंड डेवलपमेंट बोला, फिजिकली, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। एक टीचिंग प्रोसेस के थ्रू बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है। उनका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो जाता है, वो लीडरशिप कैरेक्टर कैरी करते हैं, लीडिंग रोल प्ले करते हैं। एवरी टाइम दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, सो ऑलवेज वो स्टैंड अप होते हैं। एंड स्टैंड अप मीन्स वो माइंड के थ्रू स्टैंड अप होंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने माइंड के थ्रू थिंक करेंगे, एवरीथिंग को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है किसका? टीचिंग का। तो टीचिंग एम इतना एक्यूरेट होना चाहिए। द सेटिंग्स इन व्हिच इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट इज कंडक्टेड आर बाउंड टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट सक्सेस। अगर हम लोग इसमें सेटिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को इतना कुछ देना है, टीचिंग एम्स को कंप्लीट करना है, टू फुलफिल द टीचिंग से वी नीड ए पर्टिकुलर टीचिंग एनवायरमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेटिंग अप करना पड़ेगा। द सेटिंग्स इन विच इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट इज कंडक्टेड आर अबाउट टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट सक्सेस। बच्चों के सक्सेस के लिए होना चाहिए, बच्चों को हेल्प करना चाहिए, कि बच्चों के लिए आपका कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, उनके डेवलपमेंट के लिए आप हेल्प करेंगे, राइट? इतना पोर्शन हो गया। इतने के बाद आपको क्या करना है? डायरेक्टली, और ज़्यादा नहीं मेंशन करना है। यहाँ पे आता है मेन पॉइंट। एक्चुअली यहाँ पे मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। तो एक टीचर का स्टूडेंट्स की तरफ क्या क्या एक्शंस है और एटीट्यूड है, हम अभी देखेंगे। वहाँ पे ना पॉइंट वाइज मेंशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके मेंशन होगा अभी। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, ये टीचर्स एटीट्यूड एंड एक्शंस कैन लीव लास्टिंग इम्प्रेशन। आप जानते हो ना, जब भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हम बोलते हैं। जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हो, एवरी टाइम यू थिंक दैट यू विल डू बेटर। एवरी टाइम आप थिंक करते हो क्या, आप आज और बेटर करके पढ़ाओगे। जैसे कि एवरी बच्चों को ये समझ आए कि आप कितना एफर्ट डालते हो उनको सिखाने के लिए, एंड जो भी बच्चा सीख नहीं पा रहा है उनको भी लगे कि हमें ट्राई करना चाहिए। मेक श्योर दैट उन बच्चों को भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसी से उनका बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। तो आपका जो टीचिंग होता है वो ना लास्टिंग होता है, बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होता है, या लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। टीचर्स नीड टू रिस्क टेकर। टीचर को क्या होना चाहिए? रिस्क टेकर होना चाहिए। बाय बीइंग देमसेल्फ, बाय ट्रस्टिंग देयर स्टूडेंट्स। आप अगर अपने बच्चों को ट्रस्ट ना करें, स्टूडेंट्स को ट्रस्ट ना करें, तो क्या आप पढ़ा पाओगे? उनको अगर एक कंसेप्ट पढ़ा दे, देन उनको आपने कुछ काम दिया, टास्क दिया, होम टास्क दिया, एंड दे कुडंट अटेंड योर क्लासेस प्रॉपरली ऑल्सो। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर आपने टास्क दिया, आपने मेहनत किया, फिर भी वो क्लास करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आपके क्लास में आते हैं बट अटेंटिव नहीं है, प्रॉपरली अटेंटिव नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, तो इन बच्चों को आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ना उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप उनको ट्रस्ट करते हो। जब उनके माइंड में ये फीलिंग्स आ जाए या ये इमोशंस के बारे में पता चले कि एक टीचर उनको बहुत ट्रस्ट करता है, तब वो अपने आप को चेंज करने को स्टार्ट करेगा। दिस वन इज द very good point, that a teacher as a risk taker always think that their student is doing good things in good way। ये आपको थिंक करना चाहिए कि एक भी स्टूडेंट वो मिसबिहेव ना करे, एक भी स्टूडेंट कोई गलत रास्ते पे ना चल जाए, ये पॉइंट को, ठीक है? दे ऑल्सो नीड टू क्रिएट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। बच्चों को इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए इंडिविजुअल लर्नर्स बनाओ।
वो खुद से एक्सप्लोर करे, खुद का उनका डिमांड होना चाहिए कि ये चीज करेंगे, वो चीज पढ़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। सो एवरी टाइम उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगा। हो गया ये सेकंड पॉइंट में इसको मेंशन करना है। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन किया मैंने साइड में, दैट इज ये यहाँ पे हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, स्टेजेस। स्टेजेस, जो एटीट्यूड के स्टेजेस है ना यहाँ पे वो मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एटीट्यूड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस। ठीक है, केयरिंग एंड काइंडनेस। सेकंड एटीट्यूड क्या है, यहाँ पे ई सब छूट गया है, ठीक है, करेक्शन करिएगा अपने बुक में भी। सो सेकंड क्या है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन इज द सेंसिटिव, सेंसिटिविटी होगा, और सेंसिटिवली में भी चल जाएगा, सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी और सेंसिटिविटी इन चूजिंग डाइवर्सिटी, ये भी मेंशन कर सकते हैं। And fourth attitude is fostering individualized instructions. And fifth one is the encouraging creativity. अच्छा, मैं आपको समझा देती हूँ, मार्किंग ऑलरेडी है, बट मैं आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ एंड उसी से आप पॉइंट को कैरी करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस। एज ए टीचर आपको ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटर के जैसे भी रहना है, बट कुछ पॉइंट्स पे होता है ना, बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बट वो थिंक करते हैं दे आर अलोन बिकॉज ऑफ होम एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ होमली डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट्स। घर पे कोई झगड़ा हो रहा है, कोई भी खराब बातें हो रही है, तो उससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उस पॉइंट पे एज ए टीचर आप क्या करेंगे, काइंडनेस शो करेंगे, उसके लिए आप केयरिंग एक नेचर शो करोगे कि हम केयर करते हैं, आई एम केयरिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, काइंडनेस शो करोगे, तो उससे बच्चों का डेमोन्स्ट्रेटिंग का जो लेवल है ना, आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उसके बाद वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। सो ये बच्चों को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाएगा, एंड हैप्पी होने के साथ साथ बच्चे और ज़्यादा डेवलप करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट एटीट्यूड। ये बच्चों के लिए फर्स्ट होना चाहिए कि आप हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काइंडनेस एंड केयरिंग पर्सनैलिटीज रखोगे एंड शो करोगे। सेकेंड वन, दैट इज अ सेकेंड एटीट्यूड, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स आप क्या करते हो, आप एक टीम के लीडर हो, ठीक है, जस्ट लाइक आप थिंक करना चाहिए कि क्लासरूम में भी यू आर द लीडर, यू आर द बेस्ट वन, बिकॉज आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे हो। सो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि आप अपने नॉलेज को, अपने बिहेवियर को शेयरिंग करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयरिंग करो, किसके साथ, अपने को वर्कर के साथ एंड अपने बच्चों के साथ, दैट मीन स्टूडेंट्स के साथ। सो दैट अगर आप उसको टास्क को डिवाइड करके देते हो तो बच्चे भी छोटे छोटे पॉइंट्स पाके उसको क्या करेंगे, यूजुअली कंप्लीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट, दैट इज सेंसिटिविटी एक्सेप्टिंग, सॉरी, सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दैट इज द वेरिएशन, हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, जब बच्चे अकॉर्डिंग टू सेक्स, जेंडर और अकॉर्डिंग टू एनी टाइप ऑफ स्किल और एनी टाइप ऑफ जॉब, वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन अनदर। दैट मीन्स मैं आपसे अलग हूँ कौन से पॉइंट पे, अगर सपोज मैं थिंक करूँ कि मुझे कुकिंग आता है एंड आपको नहीं आता, तो मैंने डिफर किया। मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है, आई एम गुड इन साइंस, बट यू आर गुड इन मैथ्स और यू आर गुड इन आर्ट्स। सो इसके अकॉर्डिंग भी हम डिफर किए। सेक्स के अकॉर्डिंग यू आर ए बॉय, आई एम ए गर्ल, सो इसके अकॉर्डिंग भी डिफर किए। जेंडर के अकॉर्डिंग रोल्स, दैट मीन्स इफ आई एम ए गर्ल, थर्ड एटीट्यूड में चल रहे थे, दैट इज द सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने कुछ टास्क के बारे में बोला कि हम क्या करते हैं कि एज अ फीमेल आई एम परफॉर्मिंग दिस ड्यूटीज एंड एज अ मेल दे परफॉर्म different duties from us. So nowadays it's not different from each other because it's quite equal for everyone. ये इक्वल चल रहा है अभी सबके लिए, बट वी रेस्पेक्टिंग टू ईच अदर, और इट्स आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ईच अदर एंड ईच पर्सन लेवल ऑल्सो। सो ये पॉइंट होता है कि आप जब भी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हो, अगर हम इस पॉइंट पे क्या नहीं करते, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम एक दूसरे को इक्वालिटी शो नहीं कर सकते। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट दैट बच्चों को इक्वल थिंक करो, वहाँ पे ये जज नहीं करो कि बच्चे कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर बच्चों का नीड क्या है, या फिर घर पे उनको क्या इश्यूज है, इसके बारे में हमें सोच के उनको डिसरेस्पेक्ट या फिर उनको निकालना नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एवरी पॉइंट से डाइवर्सिटीज को।
फोर्थ एटीट्यूड क्या है? फोस्टरिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अभी फोस्टरिंग मीन्स वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं प्रॉम्प्टिंग करना या फिर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, मतलब बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एंड वी आल्सो, वी आर इंडिविजुअल्स ना, पर्टिकुलर वी हैव आवर इमोशंस, ओन इमोशंस। ऐसा तो नहीं है कि शेयर्ड इमोशंस हो, हमारा इमोशंस एंड आपका इमोशंस एक ही है, एक ही पर्सन के लिए या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअलिस्ट जब होता है, इंडिविजुअलाइज्ड में हम लोग ईच पर्सन्स के रिलेटेड जो भी उनका इश्यूज है उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए सोचते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एज ए टीचर इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड अगर डिफरेंसेस आता है कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस हैं, तो उस पॉइंट के हिसाब से बच्चों को पहले जज करो कि बच्चों का नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फोस्टरिंग इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट वन, फिफ्थ एटीट्यूड क्या है? एनकरेजिंग एक्टिविटीज, और दैट इज एनकरेजिंग क्रिएटिविटीज। सो आप क्रिएटिविटी मेंशन कर सकते हैं, एक्टिविटीज मेंशन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे बच्चों में ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज रहते हैं। वही पॉइंट, जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, वो पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। सो एनकरेजिंग जो क्रिएटिविटी है, जो स्टूडेंट्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैंने अभी बोला कि स्टूडेंट्स आर वेरी क्रिएटिव and we are also very creative because we think more about every creative ideas or explore new things, they also explore new things। तो उसके अकॉर्डिंग आप एज ए इफेक्टिव टीचर, आप अगर एक अच्छे टीचर हैं, उनके जो एक्सप्लोरिंग पॉइंट्स हैं उसको ना सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करना है, उसकी इमेजिनेशन को, उसके जो आइडियाज़ हैं, एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ को, उसके जो अप्रोचेस हैं, उसको हेल्प करो कि वो उस एम तक पहुँचे एंड उसका फुलफिलमेंट हो, यूटिलाइजेशन हो एवरी पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये 5 एटीट्यूड है जो कि टीचर को स्टूडेंट्स की तरफ रखना है, स्टूडेंट्स के लिए बनाना है। इसके थ्रू क्या होगा ना, बच्चों को हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन प्लान्स के थ्रू पढ़ाएंगे, बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हेल्प कर पाएंगे। इतना। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टीचिंग। ये पॉइंट्स ना आप ना इसको अपने माइंड से लिख सकते हो। क्या है, 2-3 चीज बोल रही हूँ। एक है टीचिंग के बारे में आपको लिखना है, टीचिंग का रोल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, वो तो आपको पता है ऑलरेडी। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ जो कि इससे भी बहुत इफेक्टिव होगा, यहाँ पे जो पॉइंट मार्क्ड है ना उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड यूजफुल होगा। क्या है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि एजुकेशन इज नाउ ए डेज इन वेरी हाई पॉइंट। अभी के टाइम पे एजुकेशन बहुत ही हाई पॉइंट्स पे है एंड इट्स डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑल्सो टू हाई। इसके डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है अभी के लिए। सो इसके लिए एजुकेशन तो ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा ना, इसके लिए कोई एजेंट चाहिए, मीडिया चाहिए। सो टीचिंग इज द मीडिया, टीचिंग इज द मीडिया एंड टीचर एज द एजेंट। टीचर एक्ट एज एन एजेंट। यहाँ पे टीचर एक्ट कैसे कर रहा है, एजेंट के जैसे कर रहा है। टीचर यहाँ पे एक्टिव मेंबर है, एक्टिव सोशल मेंबर है, बिकॉज स्कूल एक सोसाइटी के अंदर रहता है। सोसाइटीज के विद इन तो वेरियस टाइप के स्कूल हैं, तो ये स्कूल्स के अंदर जब एक टीचर वर्क करता है तो वो एक्टिव एजेंट ऑफ सोशल चेंज होता है। जस्ट लाइक टीचर एक भी पर्सन को अगर चेंज कर दे अपने एजुकेशन के थ्रू, वो बहुत बड़ा बात है, वो उसका लाइफ कंप्लीट हो गया। तो सोचो अपने लाइफ में आपने कितने लोगों को चेंज किया, और एज ए टीचर आप कितनी कमिंग जो पर्सन्स है, कमिंग ईयर्स में कितने लोगों को चेंज करेंगे, कमिंग ईयर्स में कमिंग जेनरेशंस को आप कितने चेंज करोगे। तो एज ए टीचर ये आपका पहला रोल है कि आप एज ए टीचर एक एक्टिव एजेंट है जो कि सोशल चेंज को लीड करता है। जो आपका प्रोफेशन है ना, ये बहुत ही होली और पियर्स क्या बोलते हैं प्रोफेशन है। दैट इज आप जो प्रोफेशन में हो वो बहुत ही बोल सकते हैं कि रोल है आपका, एक वन काइंड ऑफ गुड रोल है। बैड रोल तो हो नहीं सकता, गुड रोल है। एंड टीचिंग एक प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग आप एक जेम्स के जैसे हो। जस्ट लाइक डायमंड होते हैं, गोल्ड्स होते हैं ना, वैसे ही एक टीचर एक गोल्ड और डायमंड जैसा होता है। इतना
प्रेसियस होता है, इतना प्रेसियस थिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर फ्यूचर के स्टूडेंट, जो फ्यूचर कमिंग स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आप लोग अभी बनने वाले हो टीचर्स, बहुत बहुत स्टूडेंट्स बन चुके हैं एंड बहुत बाकी हैं, तो वो जो बनने वाले हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है कि वो लोग कमिंग टाइम पे कमिंग जनरेशन्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड उनके फ्यूचर्स को बनाएंगे। ये पता चल गया। टूडेज स्टूडेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द टुमारो। ये पॉइंट ऑलवेज बोला जाता है कि आज का जो स्टूडेंट है वो कल का रिस्पॉन्सिबल नागरिक होता है, सिटीजन है। तो उनको अगर आप स्कूल कॉलेजेस में गुड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा एज ए गुड सोशल मेंबर। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको एक गुड टीचर बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। सो इतने पॉइंट्स मेंशन करने हैं यहाँ पे फर्स्ट। देन नेक्स्ट में क्या है, डायरेक्टली देखिए स्किप करना है, मैंने मार्क किया है। फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स टीचिंग। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए टीचिंग के लिए, या वैसा होना चाहिए, क्या है? टीचर्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अभी मैंने बोला था कि आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए। अगर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत गुड होता है, दैट मीन्स यू आर ए गुड टीचर एंड आप एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हो। अगर उनका परफॉर्मेंस बैड है तो उनके पुअर परफॉर्मेंस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर आप जानते हो एक स्टूडेंट पुअर परफॉर्म करता है, दैट मीन्स आपको रेमेडियल टीचिंग में उनको डालना था एंड उनको चेक करना था। दैट वाज इज द फर्स्ट पॉइंट। ये सबसे बड़ा थिंग है कि गुड टीचर या बैड टीचर के अंदर आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 to 6 पॉइंट, यहाँ से आपको पिक करना है ओनली 5 to 6 पॉइंट। ऑलरेडी हमको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं। द बिलीव among teachers that all students are alike and so they can be taught by the same method। ये सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक वाला फैक्टर है कि हम सोचते हैं, हम थिंक करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का आईक्यू सेम है, ऑल स्टूडेंट्स आईक्यू इज सेम एंड सो दैट वी यूज द सेम मेथड टू इंस्ट्रक्ट देम। उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सेम मेथड को यूज करते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पे आपके पास पढ़ने आ रहे, कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड होंगे, कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, कोई बॉडी के अकॉर्डिंग और तबीयत के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, मतलब उनका हेल्थ इश्यूज होगा। तो उस रिगार्डिंग अगर हम थिंक करके सेम टाइप के मेथड्स को यूज करते हैं तो प्रॉपर टीचिंग नहीं होगा। तो दिस वन इज द नेगेटिव पॉइंट, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देन क्या हो गया, पुअर नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी जो मैंने बोला दैट इज कॉमन अमंग द स्टूडेंट। बच्चों के अंदर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, प्लस स्टूडेंट्स के रिलेटेड आपके अंदर में भी ये प्रॉब्लम्स होता है, हमारे अंदर में भी ये प्रॉब्लम्स होता है कि हम थिंक करते हैं कि सारे बच्चे सेम मूड में है, सेम टाइप के हैं, सेम आईक्यू के हैं। अच्छा, नो नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ लर्निंग एंड थॉट। हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। सपोज आप फॉर द फर्स्ट टाइम एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए, तो उनका तो बैकग्राउंड आप नहीं जानते हो, उसके लर्निंग मेथड्स आप नहीं जानते हो, वो क्या सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है वो भी नहीं जानते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम है। टीचर्स ओन perceptions and beliefs about the built in difficulties in subject। आप जो अपने सब्जेक्ट के लिए सोचते हो ना, कभी कभी होता है ना, एक एक टीचर आते हैं, वो बुक के ओनली टॉपिक को पढ़ते हैं एंड मतलब टॉपिक के हेडिंग को पढ़ेंगे एंड छोड़ देंगे बुक्स। क्या बोलेंगे, मुझे सब पता है, एंड वो स्टार्ट करेंगे अपना इंस्ट्रक्शंस देना या फिर लेक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो कंसेप्ट आपको एक्चुअल बताना था उससे हम डेविएट हो गए, अलग हो गए। सो टीचर्स का खुद का जो परसेप्शन है वो कितना समझ रहा है, कितना बिलीव करता है, उसी को वो बताता है। ये मे भी बच्चों के लिए और डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, बिकॉज बच्चों को सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जानना था, बट वो सब्जेक्ट मैटर से अलग पॉइंट पे चल रहा है। मिस मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस। जो लर्निंग रिसोर्सेस चाहिए बच्चों को वो रिसोर्सेस नहीं मिला, वो प्रॉब्लम है। एपैथी एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। एपैथी मीन्स वन काइंड ऑफ सिंपैथी नहीं होता है, ये इम्पैथी जैसा है। जस्ट लाइक आप थिंक करते हो, हाँ ये बच्चों को, ये बच्चे बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनको मैं सपोर्ट करूंगा, गरीब बच्चों को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, उनके बारे में नहीं सोचूंगा। सो एपैथी एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का भी एटीट्यूड कभी कभी ना खराब होता है।
आपके तरफ भी खराब हो सकता है, बच्चों की तरफ भी, जनरल पब्लिक का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का, टुवर्ड्स द टीचर। तो अगर एक टीचर के ऊपर इतना सारा उसके प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज आए, उसके बारे में इतने लोग इतना कुछ बुरा बोल दे या कमेंटिंग करते, तो एक टीचर कभी भी प्रॉपर टीचिंग नहीं कर सकता। और क्या क्या है, inadequate facilities for in service and pre recruitment और post recruitment training and orientation। इन सर्विस में भी, सर्विस के दौरान, और दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, उस पीरियड में भी कुछ लोग क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में जाते हैं। प्री रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट से पहले, और पोस्ट रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद प्री ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन होता है। बट अगर इसमें नहीं हुआ तो लोगों को क्या मिलेगा, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला, एंड वो क्या पढ़ाएगा, इम्प्रॉपर हो जाता है। हो सकता है नॉलेज आपके पास बहुत है, बट इश्यूज भी होते हैं विदाउट ट्रेनिंग जाने से। शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन द स्कूल, जैसे कि स्कूल में फर्नीचर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। लो सोशल स्टेटस फॉर टीचिंग प्रोफेशन, आपका जो सोशल स्टेटस है ना, वो बहुत वीक है अपने प्रोफेशन के लिए। इनएडिक्वेट सैलरीज, कम सैलरीज भी मिलता है, तो इसमें टीचर्स का जो मतलब एक्सेसिव क्या बोल सकते हैं, एंजाइटीज और फ्रस्ट्रेशंस रहता है ना, वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक इश्यूज है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोजेक्ट, suppose you are the good teacher but you are not eligible to implement any type of methods in the classroom because of inadequacy in the knowledge of methods, use of methods। सो आप मेथड्स कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए, इतने में आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसमें आपका न्यू प्रोजेक्ट्स को जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं मिला, क्योंकि आपको मैथडोलॉजीज के बारे में पता ही नहीं है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, हो सकता है क्योंकि प्रोफेशनल ग्रोथ में, आपकी टीचिंग लाइफ में ग्रोथ अगर आप चाहते हो ना, तो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी आपका हेल्थ इश्यूज हो गया, कभी आपके घर पे कोई भी इश्यूज हो गया, या फिर स्कूल में भी कुछ इश्यूज हैं, कॉलेज में भी इश्यूज हैं, तो उस रिलेटेड आपका प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो वीक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे व्यू अपॉर्चुनिटीज है। सो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज तो नहीं होता है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज मेंशन करना था, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। वेरियस अपॉर्चुनिटीज होगा, वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू कैरी आउट इनोवेशन एंड न्यू मैथडोलॉजीज। वेरियस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं मिला, सपोज लैकिंग हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये सारे नहीं आएंगे। वर्कलोड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द टीचर, कभी कभी टीचर के कैपेसिटी के बाहर भी उसको वर्कलोड दिया जाता है। लेक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन द क्लासरूम एटीट्यूड एंड द एक्सप्रेस बिलीव ऑन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। मतलब आप ना एक रिलेशनशिप क्रिएट करो, किसमें, क्लासरूम एटीट्यूड और क्लासरूम एक्टिविटीज, प्लस आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपको बिलीव है कि उस मेथड्स को आप यूज करोगे, तो प्लस बहुत सारा एक्टिविटीज आप क्लासरूम में कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, अगर इस दोनों में कम्युनिकेशन और ब्रीजिंग नहीं हुआ, जॉइनिंग नहीं हुआ, तो क्या प्रॉपर टीचिंग होगा, नहीं हो पाएगा। सो आपको ओनली कितना मेंशन करना है, 5 to 6, जो अच्छा लगे वो पॉइंट, सिंगल लाइन वाले पॉइंट्स को कैरी करो एंड लिख दो, या फिर जितना समझ आ रहा है 5 to 6 पॉइंट्स को लिखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप तो जानते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, दैट इज फॉर इफेक्टिव टीचिंग वी नीड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। By using the teaching learning material, we engaged every students in the learning process। इतना आपको पता है। इसके थ्रू और क्या होगा, टीचिंग के थ्रू, अगर टीचिंग में टीएलएम मटेरियल यूज करते हैं, तो ये बच्चों को हेल्प करेगा कि वो नॉलेज गेन कर सके, इंस्ट्रक्शंस देने में या फिर उनको गाइड करने में। इतना आपको लिखना है पहला इंट्रो में, देन आपको जाना है कहाँ पे, अच्छा ये उल्टा हो गया, ओके, अच्छा। अच्छा, तो ये जो पॉइंट्स आना, ये पेज में कुछ भी मार्क नहीं है, थोड़ा सा मार्क है कि इफेक्टिव टीचिंग क्या क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या आता है। सो इफेक्टिव टीचिंग में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सो इस पॉइंट को यहाँ से उल्टा हो गया, वो मैंने देखा नहीं, सॉरी। सो इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, सो इफेक्टिव टीचिंग होता है जहाँ पे आप टीम वर्क पे बिलीव करते हो, यू बिलीव इन टीम वर्क। सपोज यू आर डूइंग ए फैंटाबुलस जॉब, एंड इस जॉब के लिए आप किसको अपना बोलोगे कि सपोर्ट में है, या फिर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप किसको बोलोगे कि इसके लिए ये हुआ। सो आप बोलोगे ऑलवेज टीम वर्क के लिए। विदाउट टीम वर्क, अकेले, बाय अलोन, आप कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
सपोज आप थिंक करते हो कि अभी आप कोई भी जॉब कर रहे, इसके लिए आपका ही ओनली क्या है, जो मेहनत है या फिर आप जो लेबर कर रहे हो, हार्ड लेबर कर रहे हो, वही ओनली प्रेजेंट है। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज इसके पीछे आपके स्कूल के टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स और आपके पेरेंट्स अभी तक वैसे ही आपको हेल्प करें, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, या फिर आपके फ्रेंड्स ऑल्सो, कोई ना कोई पॉइंट पे वो लिंक करते हैं एंड हेल्प करते हैं। तो हम इसको टीम वर्क पे लेंगे, बिकॉज जब टीचिंग का बात आता है, क्लासरूम्स में एक्टिविटीज का बात आता है, तो वहाँ पे होता है कभी कभी आप एलिजिबल नहीं हो कोई टॉपिक को पढ़ाने के लिए, एलिजिबल हो दैट मीन्स आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक में, तो आप क्या करते हो, हेल्प लेते हो अपने कलीग्स का, कोवर्कर्स का। तो ये होता है टीम वर्क। जब भी आप कोई काम करो, मिलजुल के काम करो, तो टीम वर्क इज वेरी इफेक्टिव इन द क्लासरूम टीचिंग। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स को आप जब एक्टिविटीज देते हो, सॉरी, स्टूडेंट्स को जब आप एक्टिविटीज देते हो, एंड उस टाइम पे ये एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लर्निंग होगा। बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग हम प्रोवाइड करते हैं उनके नॉलेज के लिए। इतना पॉइंट्स लिखते हैं छोटा सा, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, बिकॉज अगर टीएलएम मटेरियल में हम इतना लिख देते हैं कि टीएलएम मटेरियल क्यों है, कि ये हेल्प करता है बच्चों को, ये बच्चों को हेल्प करने के साथ गाइड करता है, उतना एनफ होता है। इसके बाद ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल का क्या आप हेल्प करना चाहते हो या फिर मटेरियल्स के थ्रू क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सम ऑफ द राउंड पॉइंट्स यूज्ड एज इम्पोर्टेंस। यहाँ पे दो हेडिंग्स बनाना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स है कि मटेरियल्स को आप यूज क्यों कर रहे हैं, मटेरियल्स को आप यूज क्यों करें, फॉर इंटरेक्टिंग विद द कंटेंट। आप टीएलएम मटेरियल को क्यों यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप इंटरेक्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट मैटर के साथ। फर्स्ट पॉइंट, फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाने के लिए भी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक डस्टर है, चौक है, बुक्स है, चार्ट पेपर है, एक्सेट्रा, और मॉडल हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा को यूज करें। थर्ड पॉइंट इज फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यूज करें। फॉर बेटर डिस्प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जितना आप अट्रैक्टिव दे सकते हो तो उतना अच्छा होता है टीचिंग प्रोसेस। तो फॉर डिस्प्ले, सॉरी, फॉर बेटर डिस्प्ले इन द क्लासरूम। हेल्पफुल फॉर लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, हेल्पफुल फॉर लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट को लर्निंग करने में हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल फॉर प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अच्छा, कॉन्क्रीट यहाँ पे हम थिंक कर सकते हैं कि आप अगर एक जनरल आइडिया को कैरी कर रहे हो, सपोज यू हैव आइडिया अबाउट एनी टॉपिक, सपोज थिंक कर लीजिए कि आपको एक फ्लावर के बारे में सब कुछ पता है, एक प्लांट के बारे में सब कुछ पता है। सो ऑल टुगेदर जो भी इंफॉर्मेशन आप कैरी करते हैं उसको हम जनरल आइडिया बोलते हैं। जनरल आइडिया, ठीक है, क्या बोला गया, उसको जनरल आइडिया हम मेंशन करेंगे, जनरल आइडिया। अभी जनरल आइडिया को जब आप यूज करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि उससे भी छोटे छोटे पॉइंट्स को आप निकाल लो, दैट इज साइड बाय साइड छोटे छोटे पॉइंट्स को आप निकाल लो, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये पहले कॉन्क्रीट आइडिया है जिस पे बेस करके आप उसके मेन पॉइंट्स में छोटे छोटे जो एलिमेंट्स पॉइंट्स हैं या छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं उस तक पहुंचे, तो दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट। और जनरल का वर्ड यूज किए तो जनरल टू स्पेसिफिक मेंशन करेंगे, अगर कॉन्क्रीट यूज करते हो तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यूज करेंगे। ठीक है, कोई एक स्टोरी के ऊपर आपको पूरा डिटेल्ड आइडिया है तो दैट इज कॉल्ड द जनरल आइडिया। आफ्टर दैट स्टोरी लाइंस को ढूंढते हैं बुक के अंदर हम लोग कि ये स्टोरी क्यों बना, ऐसा क्यों बना, तो एक एक जो लाइन निकलता है कि इस रीजन से बन सकता है, तो दिस रीजंस आर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट इजीली, आप कोई भी चीजों को शो कर सकते हो, बिकॉज मैं देखिए यहाँ पे मैं ओनली फोन यूज की हूँ, ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा है एंड बुक्स के कुछ पेजेस यूज करी हूँ, अदरवाइज मैं इसके ऊपर राइट करी कोई भी चीजों को लिख रही हूँ, ठीक है, मार्कर के थ्रू यूज करूंगी या फिर जस्ट लाइक मेरा जो भी यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए यूज है वो मैं यूज करें। तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे क्यों पढ़ रहे, विजुअलाइज करने के लिए, जैसे आपको दिखे एंड अच्छा से आपको समझ आए। हो गया। टीएलएम मटेरियल का जो सिग्निफिकेंट रोल्स हैं अभी मेंशन होगा, उसको आप मेंशन करेंगे, सारे मेंशन नहीं करना है, ओनली देखिए मार्क्ड पॉइंट मैंने बोला था साइड में भी मेंशन किया गया है। सम ऑफ द राउंड पॉइंट्स यूज्ड एज इंपॉर्टेंस, सो उसको आप इंपॉर्टेंस के अंदर पे
हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। दैट इज जो भी राउंड पॉइंट्स हैं, ये एक राउंड है, ये एक राउंड है। सो टीएलएम एरोजेस इंटरेस्ट एंड मोटिवेट द पीपल। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ी हूँ मैं, इतना पढ़ी। क्यों? देखिए, टीएलएम क्या करता है, आपके इंटरेस्ट को ड्रॉ आउट करके लाता है, निकाल के। सपोज एक ब्रेन है, तो उससे हम इंटरेस्ट को निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रॉ आउट करना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एरोजस, एरोजस इंटरेस्ट एंड मोटिवेट्स पीपल। पीपल को मोटिवेट करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो भी उसके स्टिमुलेटिंग फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, वो उसके बॉडी रिलेटेड हो या फिर मेंटल एक्टिविटीज हो। अभी देखो टीएलएम और क्या करता है, टीएलएम एक्सटेंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। टीएलएम आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है। आप बुक को कुछ अमाउंट तक पढ़ ली, कुछ पॉइंट्स तक पढ़ ली, आफ्टर दैट उसको आपने सीख लिया कि कैसे हैंडल करना है कोई एक पॉइंट को, कैसे एक एपरेटस को हैंडल करना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, सब कुछ आपको पता चल गया। तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, सेकंड हैंड नहीं। और क्या है, टीएलएम करेक्ट्स मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को ये हटाता है, एंड सिक्योर एडिशनल आइडियाज अमंग द स्टूडेंट्स। ये बच्चों में एडिशनल आइडियाज को क्या करता है, जस्ट लाइक सिक्योर करके रखता है, उसको नॉलेज एक्स्ट्रा देता है। टीएलएम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग विविड रियलिटी, दैट इज रियलिटी होता है, रियलिटी हो गया रियलिटी। विविड मीन्स वेराइटीज बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं बहुत सारे। हिंदी में तो हम लोग को यूज नहीं करना है, तो वेराइटीज आप मेंशन कर लो, प्रॉपर रहेगा। वेराइटीज रियलिटी मतलब ये वेरिएबल्स शो करता है, रियलिटीज के वेरिएबल्स शो करता है कि वेरियस टाइप्स के हो। देन और क्या है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे। दैट इज टीएलएम इज द मोस्ट नेचुरल एंड इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये बहुत नेचुरल है एंड इजीएस्ट वे भी है। टीएलएम सेव्स द टाइम एंड लर्निंग इज मोस्ट सॉलिड एंड ड्यूरेबल। जब बहुत दिनों तक काम करे उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। जैसे कि आपको मैंने कोई एक मूवी दिखा के पढ़ाया, सो ये बच्चों के अंदर ना फिक्स्ड हो जाता है, आपके अंदर भी फिक्स्ड हो जाएगा। वैसे टीएलएम क्या करता है पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ब्रेक्स द मोनोटोनी, जो घिसा पीटा जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको ब्रेक करता है, एंड क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है क्लासरूम टेक्निक्स के साथ। और क्या है, टीएलएम प्रोवाइड्स ए चांस टू टच कोई भी चीज को, कोई भी थिंग को आप जैसे माइंड से टच कर रहे हो, माइंड से, बॉडी से टच कर रहे हो, सोल आपका कनेक्ट हो रहा है उसके साथ। सो आप कोई भी चीजों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हो। टीएलएम लीड्स टू लाफ, टॉक, क्वेश्चन, कमेंट, डिस्कसिंग एवरीथिंग। सो इतना है कि टीएलएम आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप साइंटिफिक नॉलेज, ट्रेनिंग, सब कुछ आपको मिले, एंड हैप्पीली आप लर्न करो। आपको हैप्पीली लर्न करने के लिए, जॉयफुली लर्न करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद है ना, नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल मत लिखिएगा। आपको बुकिश इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है। अभी इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स लिखना है, जो कि ऑलरेडी आप लोग टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि रियल एजुकेशन मतलब क्या होता है। टीचर पेज जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। आप एज ए टीचर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा है, कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ो, एंड मे भी हो सकता है आप लोगों के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कुछ काम में बिजी हैं, बट आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को कुछ करना है, ऑलवेज मैं मोटिवेट करूंगी। सो ये होता है कि स्टूडेंट के साइड में खड़े होना, ठीक है, उनके साथ चलना। द टीचर पेज जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स एंड इन देयर लर्निंग, उनके लिए एंड उनके लर्निंग के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा टीचर। टीचर इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स एंड इन देयर लर्निंग, ये पॉइंट तो फिर से मेंशन हो गया, सेम पॉइंट मेंशन हो गया। टीचर इंटरेस्ट इन स्टूडेंट एंड कंसर्न फॉर देयर लर्निंग generate strong and positive emotion, because by learning, as a student, by learning I am getting various type of emotions in my life, एंड ये कंटिन्यू भी हो रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता चला, इमोशंस के बारे में पता चला, कैसे उसको हैंडल करते हैं पता चला, तो उसको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए टीचर को इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे ना टू फेजेस हैं, दो फेजेस हैं इसको करने के लिए। देयर आर टू इनिशियल फेजेस, टू इनिशियल फेजेस नहीं है, दैट इज दो इनिशिएटिव फेजेस आप मेंशन कर सकते हैं। इनिशियल बोलने से एक स्टार्टिंग वाला फेज हो गया, और एक हो गया आफ्टर इनिशियल फेज। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, इनिशियल यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं होगा, देयर आर टू फेजेस मेंशन होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, जो कि इनिशियल फेज है, जिसको हम इनिशियल फेज बोलेंगे, इसमें क्या होगा,
बच्चों के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, should be focused on generating new interest in the learners and relate to the topic under investigation. बच्चों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके जो न्यू नॉलेज है, न्यू इंटरेस्ट है, उनके ऊपर आप फोकस करेंगे। हो गया। आफ्टर इनिशियल इंटरेस्ट, मतलब ये जो फर्स्ट फेज गया उसको हम इनिशियल फेज बोले, उसके बाद सेकंड फेज आया, फेज 2 शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनहांसिंग न्यूली फाउंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। अभी क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे, बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे कि तुमको किस पॉइंट पे इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको या फिर बच्चों को कौन से पॉइंट पे इंटरेस्ट है, उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। आफ्टर दैट सेकंड फेज में क्या करेंगे, उसी के तरफ बच्चों को डायरेक्ट करेंगे कि तुम इधर जाओगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ना पॉइंट को इतना करेंगे तो एनफ है, इतना लिख दे, बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया, ऑलरेडी 4-5 पेज हम लिख चुके हैं। तो उसके बाद भी जिनको पढ़ना है बाय चांस, तो जेनरेटिंग न्यू इंटरेस्ट, तो वही है, बच्चों को पहले एंगेज करना है, देन उनका न्यू सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मतलब नॉलेज का एंड सब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करना है, फिर उनको स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताना है। ये पॉइंट्स मेंशन हो गया। देन एनहांसिंग इंटरेस्ट में बच्चों को ना रिमेंबर करवाओ कि वो जो प्रीवियस नॉलेज था वो न्यू इंफॉर्मेशन को गेन करने में कितना हेल्प करता था, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस को समझो टॉपिक के रिलेटेड, एंड बच्चों की स्किल और एबिलिटी को और भी ज्यादा हेल्प करो लर्निंग के लिए, कि जैसे बच्चे स्किल को लर्न कर ले। ये हो गया। डेवलप द न्यू स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर टू द बेस्ट ऑफ द लर्नर एबिलिटीज। बच्चों के एबिलिटीज को, जो भी वो लर्न करना चाहते हैं उसको लर्न करवाओ, सो दैट उनका वो स्किल और एबिलिटीज बेस्ट लर्निंग एबिलिटीज बन जाए। कंटिन्यू टू टीच, जब तक उनको नॉलेज चाहिए तब तक उनको पढ़ाओ, उनके स्किल्स एंड एबिलिटीज को और ज्यादा हेल्प करो, एंड थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन, ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसमें आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका जो कनेक्शन है प्रीवियस नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, एबिलिटीज के साथ, विद नॉलेज एंड न्यू नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटीज, इसका कनेक्शन को बच्चों को बताना है। पहले पॉइंट पे क्या हुआ, generating interest in students or on students to develop their abilities। ठीक है, to develop their interest in everything, ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट को डेवलप करो, खुद इंटरेस्ट डाल के बच्चों के अंदर। हो गया। इसके बाद सेकंड में मेंशन किया गया कि हम अगर इंटरेस्ट डालते हैं, उसके साथ बच्चे तो एबिलिटीज को गेन करेंगे ना, उसको स्किल गेन करेंगे, एबिलिटीज गेन करेंगे, तो वो कर लिए। ये हो गया प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्शन। सेकंड पेज में क्या मेंशन हुआ, द फर्स्ट थिंग कि बच्चों के ऊपर फिर से फोकस करो, उनके लर्निंग एबिलिटीज और उनकी जो स्किल्स हैं उस पे और भी ज्यादा फोकस करके हेल्प करो लर्निंग करने के लिए, जैसे कि ये लर्नर्स एबिलिटीज बन जाए। देन नेक्स्टली मेंशन हुआ, जब आप कंटिन्यू कर रहे हो इसी एबिलिटीज के वर्क, इसी एबिलिटीज के ऊपर वर्क करने के लिए, देन उसके सब्जेक्ट मैटर के साथ इसको कनेक्ट करो, प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करो। आफ्टर दैट आपके पास अभी ना दो टाइप के नॉलेज है, कैसे, या फिर स्किल्स एंड एबिलिटीज भी है। पहले तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो पहले फेज में आपको नॉलेज मिला वो, एंड सेकंड फेज में अभी जो टीचर ने आपको नॉलेज सीखने के लिए हेल्प किया वो सेकंड नॉलेज। अभी इन दोनों के अंदर कनेक्शन करना है, कनेक्शन बिल्डअप करना है, तो ये होता है स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो कि आपको बच्चों के ऊपर डालना है, ताकि बच्चों के पास जितना इंटरेस्ट है और अभी आपके थ्रू जितना इंटरेस्ट मिला उसके अंदर कनेक्शंस क्रिएट हो गया। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर और नहीं चाहिए, एंड सम स्ट्रेटजीज टू कन्वे द स्टूडेंट्स दैट टीचर टेक्स अ पर्सनल इंटरेस्ट इन देम। तो ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स कर दिया, एटलीस्ट 15 पॉइंट्स यहाँ से करेंगे। शेयर द पास्ट एक्सपीरियंस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स। कभी कभी देखियो कि टीचर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बहुत बताते हैं, पास्ट उनका कैसा था, उनका पास्ट के बाद उनका कैरियर कैसे बना, वो सब बताते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि शेयर करना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू को, कि हमारा पास्ट ऐसा था, हम चाहते हैं आपका पास्ट ऐसा हो। डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चों में कौन सा चेंजेस लाना है, वीकली क्लासेस करना चाहिए, और उनको पहले पहले जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करो। ट्राई टू गेट टू नो योर स्टूडेंट्स बाय नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर कभी भी रिमेम्बर नहीं कर सकते बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, बिकॉज ये क्या होता है ना, जो बच्चों का नाम आपको याद रह जाता है वो थिंक करते हैं कि दे आर स्पेशल एंड अदर स्टूडेंट्स आर नॉट स्पेशल। तो ये चीज़ों को हटाना है। इसके बाद क्या है, अटेंटिव होना है,
सपोर्ट करना है, स्पॉन्सर करना है डिफरेंट इवेंट्स को, जैसे बच्चे ग्रुप में वर्क करें। ट्रीट स्टूडेंट्स, बच्चों को आप हेल्प करेंगे कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, एंड विथ फुल रियल लाइफ्स, आस्क हाउ दे आर डूइंग, एंड लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर्स बैकग्राउंड। बच्चों के अंदर अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना, उनका लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा, एंड एकेडमिक इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर टुगेदर। बच्चों को बोलो कि आप लोग ग्रुप में प्रिपेयर हो जाओ। क्रिएट स्टडी ग्रुप्स विथ योर कोर्स, आपके कोर्स के साथ स्टडी ग्रुप्स बनाओ, स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स बनाओ, वर्क को एक्सप्लेन करो, देन उसको करने को बोलो। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसी टाइप का पॉइंट्स आएगा। सो इतना इंफॉर्मेशन एनफ है, इसके बाद आपका नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, इतना समझ